सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का स्वागत है इस छोटी सी सिलेक्शन एकेडमी पर। आज हम करेंगे अग्निवीर भर्ती 2026 PYQ क्वेश्चन। आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है जीके का लगाएंगे। भारत में चरमपंथी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? चरमपंथी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 लाला लाजपत राय, ऑप्शन 3 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी चौथा, बाल गंगाधर तिलक। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है और गरम दल का नेता इसे माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, उस नारे का नाम था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये उनका नारा है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन पहला है 1875, दूसरा है 1880, तीसरा है 1885, चौथा है 1890। तो इसका राइट आंसर होगा 1885, तीसरा ऑप्शन। इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने इस एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब आते हम तीसरे क्वेश्चन पे। ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? जैसे ग्रामीण बस्तियां हैं, उसमें रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है, क्या होता है बताइए, सभी कमेंट करें। उनका मुख्य व्यवसाय होता है, जैसे ऑप्शन है उद्योग, बी है कृषि, सी है IT सेवाएं, चौथा है बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा सी नहीं सॉरी बी, कृषि। जैसे कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य प्राथमिक गतिविधियाँ जैसे कृषि है, खेती, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, आर्किड करना है, ये सब प्राथमिक व्यवसाय हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है? यानी MP से कौन सी नदी निकलती है? ए ऑप्शन है यमुना, बी है नर्मदा, सी है गंगा, डी है गोदावरी। बताओ सभी कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा, बी ऑप्शन नर्मदा। यह नदी MP के अनूपपुर जिला है, MP में पड़ता है। अनूपपुर जिले से निकलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? एक संवैधानिक निकाय कौन सा है बताइए सभी साथी। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग, चौथा है मानव अधिकार आयोग। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी, संघ लोक सेवा आयोग। इसे कहते हैं UPSC,
यूपीएससी। तो ये है संविधान। संविधान के अनुच्छेद हैं 315 से 323 तक। संघ लोक सेवा आयोग का इन्होंने जिक्र किया गया है इन्होंने अनुच्छेद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो छोटे क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है? संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, गैर सरकारी संगठन, निजी संस्था। सभी साथी कमेंट कर बताएं कौन सा आंसर है इसका। आंसर होगा संवैधानिक निकाय, ये ऑप्शन है। ये संवैधानिक निकाय है जैसे कौन से होते हैं निकाय, जैसे संवैधान वे संस्थाएं जो संसद में किसी अधिनियम द्वारा बनाई जाती हैं उसे संवैधानिक निकाय होता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। सभी साथियों को पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो 7वां क्वेश्चन है 7वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? सही बताएं, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन 324, ऑप्शन डी है 148। सही साथी बताएं, कमेंट करें। तो भारतीय वित्त आयोग का गठन में अनुच्छेद किसके क्या आता है? अनुच्छेद होगा 280, बी ऑप्शन 280। इसके तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। और 360 में तो सही को पता होगा, इसमें वित्त आपात है, वित्त आपात। और इसमें 324 में है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग है। और 148 में सी कैग, कैग होता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। तो इसका भी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली, यह किस राज्य से उत्पन्न हुई है? कुचिपुड़ी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कुचिपुड़ी कौन खाता है? अंधा आदमी। कुचिपुड़ी कौन खाता है? अंधा आदमी, यानी अंधा तो होगा आंध्र प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप तेज कदमों और घुमावों के लिए जाना जाता है?
इसका विकास उत्तर भारत में हुआ था। बताओ कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका विकास उत्तर भारत में हुआ था। सभी साथी बताएंगे। बीच में कॉल आ रहा है, सॉरी। उत्तर भारत में जैसे कौन से शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ है। ऑप्शन ए है कथक, बी है सत्रिया, सी है मणिपुरी, डी है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश है, दक्षिण भारत को हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिय असम का है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, उत्तर भारत का ए। यह कथक है मुख्य रूप से यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। इसकी पहचान है, यह एक नृत्य अपनी तेज पदचाप और चक्रों के लिए प्रसिद्ध है। और यूपी कैसे हैं मुख्य घराने इसके लखनऊ है, जयपुर है, बनारस है, इसके मुख्य घराने हो जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। दसवां क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में प्रकाशित नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। इसमें कैलाश सत्यार्थी की अपनी आत्मकथा बतानी है। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा बताइए। विंग्स ऑफ फायर, देशलाई, द चाइल्ड्स ऑफ वेब, ए लाइफ ऑफ करेज। इसका राइट आंसर होगा देशलाई, बी ऑप्शन। यह 2025 में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी की। यह बहुत एग्जाम में पूछी गई है, ऐसे सीजन में भी पूछी गई थी 2025 में। बहुत 2025 की चर्चित पुस्तक रही है आत्मकथा है। चलो अब 11 क्वेश्चन पे आते हैं। मासूम और वेडेड कीन जैसी प्रशंसित फिल्मों के निर्देश के लिए जाने वाले किस अनुभवी भारतीय फिल्म निर्माता को जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पे बताना है मासूम फिल्म के लिए किसको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए है शेखर कपूर, और बी है मीरा नायर, सी है अनुराग कश्यप, और डी है रमेश सिप्पी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शेखर कपूर। शेखर कपूर ए। शेखर कपूर एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय फिल्मों का निर्माता है। इन्होंने ऐसे मासूम फिल्म भी बनाई थी, मासूम है ही, और एक वेडेड क्वीन भी इसकी प्रसिद्ध फिल्म है। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हम ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखना चाहते, जल्दी से जल्दी। बारह क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिव केयर का 32वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। सभी लोग बताएं। ए ऑप्शन है दिल्ली, एम्स दिल्ली, बी है एम्स जयपुर, सी है टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई, और डी है चंडीगढ़, पीजी में चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, बता सभी कमेंट करें, एम्स जम्मू, बी ऑप्शन, एम्स जम्मू। तो इसका गठन हुआ था 31 जनवरी से नहीं सॉरी तो वो है नहीं तो इसका आयोजन हुआ था एम्स जयपुर में, एम्स जम्मू में, सॉरी एम्स जम्मू में। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण कमान कहाँ स्थित है। एयरफोर्स की प्रशिक्षण कमान कहाँ स्थित है, जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है एयरफोर्स की। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, नागपुर, चेन्नई। इसका आंसर होगा बी।
बेंगलुरु यानी बेलगावी। बेलगावी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में इसकी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कराई जाती है। चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14 क्वेश्चन है। भारतीय सेना की एकमात्र गैर संचालित कमान कौन सी है? यह भारतीय सेना की कमान बतानी है कौन सी है इंडियन आर्मी की। एकमात्र गैर संचालित कमान बतानी है। सही बताएं। इसकी गैर संचालित होगी पश्चिमी कमान होगी। पश्चिमी कमान है गैर संचालित। ऑप्शन ए। यह सभी कमानों की ऑपरेशनल होती है। ये पश्चिमी कमान जैसे भारतीय सेना की एकमात्र है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का सर्वोच्च क्षेत्रीय गठन है? ऑप्शन ए ब्रिगेड, ऑप्शन 2 डिवीजन, ऑप्शन 3 है कॉर्प्स, ऑप्शन 3 चौथा है कमांड। तो इसका राइट आंसर होगा कमांड, डी। कमांड क्या होता है? यह एक सबसे उच्च स्थान होता है। सेना में सबसे उच्च स्थान होता है और डिवीजन होता है कोर के अंतर्गत आता है और ब्रिगेड है ये भी डिवीजन के अंतर्गत आता है। डिवीजन के अंतर्गत आता है। चलो साइंस का क्वेश्चन करते हैं। साइंस के आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? जैसे ऑप्शन ए मीटर, बी किलोमीटर, सी मिलीमीटर और डी है माइक्रोमीटर। बताएं सही साथी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विस्थापन का एसआई मात्रक तो मीटर होता है। ए मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17वां 16वां 17 विद्युत परिपथ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। विद्युत परिपथ में धारा बैटरी के धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। सही है। यदि स्विच संयोजित नहीं होती तो परिपथ विवृत रहता है। यह भी सही है। इसमें गलत कथन बताना है। यदि स्विच संयोजित है तो परिपथ समृद्ध रहता है। यह भी सही है। परिपथ में धारा विवृत और संविवृत दोनों स्थितियाँ प्रभावित होती हैं नहीं होती। इसका ऑप्शन है डी, इसमें नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां। किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? त्वरण, दाब, गुरुत्वाकर्षण, भार। सभी साथी बताएं कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दाब, डी ऑप्शन। ऐसे दाब है, दाब भौतिकी में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल यानी लंबवत बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला लंबवत
इसका सूत्र होता है दाब का P बराबर F/A। इसका फार्मूला आ जाएगा दाब का। चलो 19वें क्वेश्चन करते हैं। किसी पृष्ठ पर गिरने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ पर गिरने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? सभी साथी कमेंट में उत्तर दें। ये है परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब किरण। 19 का क्वेश्चन जवाब दें। इसका राइट आंसर होगा सी, आपतित किरण। आपतित किरण होती है वह किरण जो किसी स्रोत से आकार सतह पर टकराती है। वह किरण जो किसी स्रोत से आकर सतह पर टकराती है। इसका राइट आंसर होगा आपतित किरण। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिए गए कथन दिए गए इन कथनों के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसे बताना है सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। 20 क्वेश्चन। जो वायु में उपस्थित जल वाष्प किसी ठंडी सतह से संपर्क में आती है तो वह जल की बूंदों को बनाती है। सही है, ये भी होगा इसका। और दूसरा है जल वाष्प को उसकी द्रव अवस्था में बदलने के प्रक्रम को संघनन कहलाता है। संघनन कहलाता है, ये भी सही है। तो इसके दोनों कथन सत्य हैं। इसका ये ऑप्शन से राइट हो जाएगा। ये भी सही, ये भी सही, दोनों सत्य हैं। चलो अब 21 क्वेश्चन आते हैं। 21 क्वेश्चन पे है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अम्लीय होते हैं? इसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं, यानी अम्लीय पदार्थ समझे खट्टे। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका। हाँ, ये तो सभी अम्लीय हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। चलो देखो अब ऐसे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही का बताना है सभी को। अम्ल बताओ दही में कौन सा पाया जाता है? इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ऐसे सही लिखा नहीं आ रहा है। लैक्टिक अम्ल। और नींबू में तो पता है सिट्रिक अम्ल होता है खट्टे में तो। और सिरके में एसिटिक अम्ल, और संतरे में दोनों पाए जाते हैं, तो सिट्रिक और एस्कॉर्बिक अम्ल संतरे में दो पाए जाते हैं। चलो अब 22वां क्वेश्चन करते हैं। यह हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। 22 में बताना कौन सा कथन सत्य है। जब एक अम्लीय विलयन को एक क्षारीय विलयन के साथ मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं। हाँ, उदासीन करते हैं। ये तो सही है पहला। तो दूसरा पढ़ते हैं। उदासीनी अभिक्रिया में ऊष्मा सदैव उत्पन्न या उत्सर्जित होती है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फर्स्ट होगा सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 22 तो हो गए, 23 में 23 में क्वेश्चन करते हैं। 23 में है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे भौतिक परिवर्तन रहता है नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में बर्फ का पिघलना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। चाक के एक छोटे टुकड़े को चूर्ण में संदलित करना, ये भी है। लोहा आरी की ब्लेड को गैस स्टोव पर गर्म करना, हाँ ये भी है। तो दोबारा से नहीं बनाया जा सकता भौतिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, 3, यानी डी ऑप्शन। सॉरी, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 24 का क्वेश्चन।
जब हमारे आहार का एक अनिवार्य घटक क्यों है? हमारे आहार है एक अनिवार्य घटक क्यों है? इसका कारण बताना है। सही कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होने वाला है बी। यह शरीर को भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। आहार है वह भोजन को अवशोषित करने में सहायता करता है। पोषक तत्व है जैसे जब जल है, पोषक तत्व मानव जल, जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन तत्वों को सोखने में मदद करता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा यह। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 25 में से। जैसे कि आप सभी साथी जानते ही हो, पहली क्लास है तो ऐसे ही बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। हाँ, अगली क्लास होगी तो काफ़ी बेहतर अच्छी होगी। आज तो हम जीके और जीएस का दोनों का रखेंगे, कल से हम रीजनिंग ऐड करेंगे। 25 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का समृद्ध स्रोत माना जाता है? यानी प्रोटीन का समृद्ध स्रोत कौन सा है? नंबर 1 सेब, नंबर 2 चिकन, नंबर 3 मक्खन, नंबर 4 चावल। सही बताएं कमेंट करके। इसका राइट आंसर होगा बी। यह एक प्रोटीन का है, यानी चिकन। सेब होता है, ये विटामिन का होता है सेब। मक्खन होता है, वसा फैट होता है। और चावल तो कार्बोहाइड्रेट गए, चावल लगे तो। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26वीं पे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन का कौन सा उदाहरण है? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण जो कि प्रकृति से प्राप्त हुए। प्लास्टिक, कोयला, कांच, इस्पात। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोयला। यह प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। अब आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा चैनलों का एक सतत नेटवर्क बनाता है जो जड़ों को पत्तियों से जोड़ता है और जल के परिवहन में सहायता करता है? 27वां क्वेश्चन है, जड़ों को पत्तियों से जोड़ता है कौन सा नेटवर्क? जाइलम, फ्लोएम, ब्रैक, मूत्रमार्ग। सभी साथी बताएं कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा जाइलम, ए। ये जाइलम होता है, यह पौधों के एक सतत नलिका तंत्र बनाता है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 में। अभी टाइम हो गया। 28 में है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? अपघटन, रोगजनक, प्रजैविक उत्पादन। सभी साथी कमेंट करें, बताएं जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर होगा रोगजनक, बी। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहते हैं, बी। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29वें पे। लास्ट में एक बेहतरीन शायरी सुनाएंगे आपको। चलो 29 है, निम्नलिखित में से किसके कारण मवेशियों में खुरपका और मुहपका रोग होता है? कौन से मवेशियों में ये दो रोग हैं, खुरपका और मुहपका? उस मवेशियों को कौन से मवेशी में होते हैं? विषाणु, शैवाल, आयरन की कमी, जीवाणु। बताओ सही होता है। इसका राइट आंसर होगा विषाणु, ए। विषाणु का नाम है वायरस से होता है विषाणु, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है 30 में।
द्वय विभाजन के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली व्यष्टियों की संख्या कितनी है? द्वय विभाजन परिणाम में व्यष्टियों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8। बता सही कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा 2। ये ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 2 होती है। चलो एक शायरी है, एक लाइफ में शायरी सुनाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं हौसलों से उड़ान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत। सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल से हम करेंगे ऐड, रीजनिंग भी करेंगे ऐड, रीजनिंग। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।